जिसने हमको सुख के साधन दिए तो उसके साथ साथ हमारे महाविनाश के साधन भी सारे तैयार हो गए। साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं एडवोकेट पी.वी.के. अनमोल, जो एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। आज आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ी नॉलेज देंगे, तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स जो हैं शांतिपूर्वक बैठिए और जो भी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देंगे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा यूथ है उनको कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिलती, कोई गाइड नहीं मिलता जो उनकी लाइफ को एनलाइटन करे। सो इसीलिए आप सभी जो हैं आज के दिन को सक्सेसफुल बनाइए। उनके जो भी वक्तव्य होगा उसको प्लीज सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। सो प्लीज वेलकम एडवोकेट पी.वी.के. अनमोल जी। 2 मिनट के लिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ध्यान करेंगे। सभी को सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आप सभी को यहाँ पे प्रकृति के बीच में, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, मस्तक के बीच में जहां टीका लगाते, बिंदी लगाते, वहां पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, वैसा पॉइंट ऑफ लाइट जहां चमक रहा है इमेजिन करना है आपको। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही संकल्प करना है कि जैसे आकाश में स्टार चमकता है, यहां पे स्टार है, बस आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। अलग अलग जो विचार आ रहे हैं उनके पीछे भागना नहीं है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, ऐसे नहीं बैठना है, आपको सीधा और यहाँ पे एकाग्र करना है बुद्धि को, मन को। ऐसे नीचे गर्दन करके नहीं बैठना है। शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र और मूर्तियां आपने देखी रहेगी, उसमें कहीं भी आपने देखा है कि उनकी आंखें पूरी बंद है, वो डीप मेडिटेशन की स्टेज में बैठे हुए हैं, आंखें बंद रहती है क्या? जो चित्र और मूर्तियां शिव शंकर भोलेनाथ की है उसमें आंखें बंद रहती है पूरी, अर्धोन्मिलित नेत्र होते हैं। क्या होता है? आधी खुली आंखें होती है, आधी बंद होती है। तो जो मेडिटेशन या ध्यान भी करते हैं तो हमें पूरी आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना है। तो 2 मिनट के लिए हम करते हैं प्रैक्टिस अभी, ठीक है? मन में कोई भी संकल्प नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो उसके पीछे भागना नहीं है। अपने आप को एसेस करना है कि मेरा मन कितना बीमार है। अगर ज्यादा विचार आ रहे तो समझो ज्यादा बीमार है, मन चंचल है। और अगर जितने कम थॉट्स आएंगे, जितना आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, जरा भी आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है कपाल में। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर ओ सबको कैसे लगा 2 मिनट के लिए?
तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। तो आज का जो मॉडर्न साइंस है और जो साइलेंस की पावर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप में से कोई बताइए कि मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस बताइए बस, बेसिक डिफरेंस, मॉडर्न साइंस और साइलेंस। मैं मॉडर्न साइंस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का गुह्य ज्ञान देता हूं, मीन्स सीक्रेट नॉलेज। विज्ञान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विज्ञान? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। एक होता है ज्ञान और दूसरा है विशेष ज्ञान। भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान का गीत गाया, वो ज्ञान है, लेकिन विशेष ज्ञान क्या है जो आज हम भूल गए? विशेष ज्ञान का अर्थ है योग, और भगवत गीता में जिस योग के बारे में बताया वो है राजयोग। अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा कि मुझे गांडू धनुष्य कैसे चलाना है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान को यह प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत भटकता है, ये बड़ा हठी है, इसको निग्रह करना वायु के समान कठिन है, ये भाग रहा है। तो अर्जुन का क्वेश्चन सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के लिए ये था, और उसका जवाब भगवान ने दिया है भगवद गीता में। सेकंड चैप्टर से लेके आप 18 चैप्टर तक आप अगर स्टडी करेंगे, गूगल में भी इंटरनेट में भी सारा अवेलेबल है, तो भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को आत्मा की नॉलेज दी। भगवान ने अर्जुन को मन को कैसे कंट्रोल करना है उसकी नॉलेज दी। भगवान ने अर्जुन को बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम। क्या बोला? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, इंजीनियर बनने की विद्या है, आर्किटेक्चर बनने की विद्या है। इन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? सिंपल शब्द है अध्यात्म। क्या मीनिंग है? हाँ जी, क्या सर? करेक्ट, सर ने बताया अपने अंदर की नॉलेज। आदि इस शब्द का अर्थ है अंदर, प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। सर ने बताया अंदर की नॉलेज, उसको ही अगर फैंसी वर्ड यूज करेंगे तो इनर इंजीनियरिंग। लोगों को अध्यात्म जरा पुराना वर्ड लगता है, दिस इज इनर इंजीनियरिंग। एक तो बाहर की इंजीनियरिंग है, शरीर की नॉलेज है। आज डॉक्टर्स के पास पूरी तरीके से आपको कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी है, कहां कौन सा वायरस घुसा हुआ है, कहां क्या प्रॉब्लम है शरीर में, शरीर के हर एक हिस्से की, शरीर के हर एक ऑर्गन के किसी भी डिसीज की सारी नॉलेज मेडिकल साइंस के पास है। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो शरीर का कंट्रोलर है, जो शरीर का मालिक है, उसको आज हम भूल गए। शरीर का कंट्रोलर कौन है पता है किसी को? कौन है शरीर का कंट्रोलर? क्या? हाँ जी बताइए। ब्रेन। अच्छा, ब्रेन डेड होता है, सुना है कभी? उसके बावजूद लाइफ खत्म होता है, ऐसी बात नहीं है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया तो ये फैन चल गया या ये ट्यूबलाइट चल गई, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी को आपने देखा है आंखों से? इलेक्ट्रिक करंट को इनविजिबल है, लेकिन हम साइंस के आधार से उसका एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं।
जब हम प्रेस करते कपड़ों पे बोलते करंट लग गया, तो करंट लग गया मतलब अनुभूति कर सकते हैं हम उसकी। वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। क्या है? आत्मा। आप बोलेंगे आत्मा तो दिखती नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं दिखता है। तो आत्मा जिसको हम बोलते प्राण शक्ति, जिसको बोलते चेतना, जिसको बोलते कॉन्शियसनेस, एनर्जी। कोई व्यक्ति आराम से कुर्सी पे बैठे हुए और थोड़े ही समय में हम बोलते हैं कि जो राम भाऊ है वो अच्छे से अभी इधर बैठे थे कुर्सी पे, अभी चले गए, ऊपर चले गए। तो चला क्या गया? शरीर तो वैसे के वैसे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हुए, हार्ट अटैक आया और चले गए। चला क्या गया? शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, ब्रेन चला गया क्या? ब्रेन तो उधर ही है। शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माना चेतना, जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूं, आंखों से देख पा रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं। तो ये जो आत्मा की नॉलेज है ये आज हम भूल गए। तो अध्यात्म का जो मीनिंग है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और आज हम क्या हो गए? साइंस के साधनों में फंस गए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फंस गए। साइंस के साधन यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन बनना गलत बात है। आज हम कंप्लीटली डिपेंडेंट बन चुके या नहीं बन चुके? मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, हम इसके अधीन बन चुके हैं पूरी तरीके से। घर में भी हमें एक स्विच ऑन करके वो एसी ऑन होना चाहिए, बेड पे बैठे बैठे वो टीवी ऑन होना चाहिए। सारे संस्कार, सारी संस्कृति, सारी अच्छी चीजें हम भूल चुके हैं। और साइंस के साधनों से हमारा माइंड फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है या भटक रहा है? क्या हो रहा है? सवेरे से लेकर शाम तक माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं या नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या हो रहा है? नेगेटिव ज्यादा चलता है, वेस्ट थॉट ज्यादा चलता है। और जितने वेस्ट थॉट्स करेंगे, जितनी निगेटिविटी रहेगी मन के अंदर, वाचा के अंदर, उतनी आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर बनेगी। जिसके लिए हम बोलते हैं विल पावर। इस फलाने की विल पावर बहुत अच्छी है। महाराणा प्रताप, सारे राजपूत राजाए सम्राट अकबर के सामने झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप झुका नहीं। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन लड़ते रहे अंतिम सांस तक। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा, भगवत गीता में बोला है। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकारना नहीं चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा था और एक ही जन्म में जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाते हैं। तो ये जो विल पावर है इनके अंदर कहां से आई? ये विल पावर मतलब ही आत्मबल। इसका ही दूसरा एक टर्म और एक यूज कर सकते हैं आप, मनोबल। तो ये जो मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, ये आज हम भूल गए। और साइंस के साधन जो है, जो अलग अलग गैजेट्स है, इसके हम पूरी तरीके से एडिक्टेड हो गए। आज की यूथ जनरेशन ही नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस सभी का मन भटक रहा है। किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। और कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज ये आध्यात्मिक पढ़ाई, मन को एकाग्र करने की नॉलेज, विल पावर बढ़ाने की नॉलेज नहीं देती है। तो साइंस वर्सेस साइलेंस, साइलेंस की जो पावर है वो आध्यात्मिकता से आती है, स्पिरिचुअल नॉलेज से आती है साइलेंस की पावर। और जो साइंस की पावर है, आज का जो मॉडर्न साइंस है, ये मनुष्य खुद है। ये मनुष्य ने अपने बुद्धि से ये साइंस की इन्वेंशन की है सारी की सारी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत है। साइंस का यूज अगर हम पॉजिटिव वे में करेंगे तो आज आप साइलेंस का अनुभव कर सकते हो। और साइलेंस और स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए
साइंस के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं इसको। साइंस के पीछे ऐसे भाग रहे, उससे ऐसे हम एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम साधना को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो अध्यात्म जो है, भगवत गीता में बताया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि पे कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? भगवान ने अर्जुन को जो बोला, इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। इनर इंजीनियरिंग, आत्मा के अंदर के नॉलेज की बात है। तो आत्मा के अंदर की नॉलेज समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, हु एम आई। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, लेकिन इस पहेली का जवाब साइंस आज तक दे नहीं पाया। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? आज हम जब ये क्वेश्चन पूछते तो कोई बताता है कि मैं वकील हूं, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं बंगाली हूं, कोई बोलता है मैं बिहारी हूं। अलग अलग एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर। लेकिन हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो जाति, धर्म, लैंग्वेज, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, इससे परे है, उसको हम भूल चुके हैं। भगवत गीता में पूरे 18 चैप्टर में हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में बताया हुआ है। गीता में बताया है, जैसे हम ये वस्त्र बदलते, कपड़े बदलते, वैसे आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। तो आत्मा जो है ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, प्राण शक्ति। और उस प्राण शक्ति आत्मा से सारा शरीर चलता है, और जिसकी 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, रिजॉल्व्स, ये 3 उसकी शक्तियां है। तो आज मन की शक्ति हमारी कमजोर हो गई, बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो गई, और संस्कार भी हमारे पूरी तरीके से कमजोर हो गए, बुरे हो गए। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो जैसे मोबाइल यूज करते तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा की बैटरी हमारी अभी डिस्चार्ज हो चुकी है। सबका परसेंटेज अलग अलग है, किसी की 80% डिस्चार्ज है, किसी की 90% आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। और आत्मा की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज है, इसका इंडिकेशन क्या है? टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अलग अलग मनोविकार, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, बहुत डिस्टर्ब माइंड रहना, छोटी छोटी बातों से अट्रैक्ट हो जाना तुरंत, बुद्धि की स्थिरता नहीं, माइंड स्टेबल नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाना, ये सारी चीजें आती है कि हम अभी माइंड का अभ्यास करना, आत्मा का अभ्यास करना भूल गए, हमारी बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है। तो उसको चार्जिंग करना जरूरी है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, हम क्या करते हैं, अगर कोई बीमारी आ गई डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर हमें शरीर को एकदम हेल्दी रखना है, हम अच्छा डाइट ले लेते हैं, हम जिम में चले जाएंगे। गर्ल्स है, लेडीज है, तो सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम अपने शरीर को अच्छे से रखने के लिए सारे काम करते हैं, सारे कंफर्ट, सारे लग्जरीज, सब कुछ उसके लिए सवेरे से लेकर रात तक जो करना है वो सब कुछ करते हैं देह के लिए। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको पावरफुल बनाने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते हैं। 24 घंटे में यहाँ कितने हैं जो रोज अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट देते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत थोड़े हैं। एटलीस्ट मैंने जितने हाथ ऊपर देखे 6-7 लोगों ने किए हाथ ऊपर। तो 24 घंटे में जैसे हम गाड़ी को पेट्रोल डीजल देते हैं, वैसे आत्मा को भी ज्ञान के पेट्रोल की डीजल की जरूरत है। ये ज्ञान जल है, इसकी जरूरत है, और मन की एकाग्रता की भी जरूरत है। तो आत्मा जो है वो
उसका ध्यान कैसे करना है, या आध्यात्मिक शक्ति जागरूक कैसे करना है, हमारी विल पावर कैसे बढ़ानी है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो देखते हैं हम। तो आत्मा की शक्ति जागरूक करने के लिए सबसे पहली चीज कि 24 घंटे में सबसे अच्छा समय कौन सा है, बताइए मुझे, जब हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले का समय, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको साइंस बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। उस समय आप जो थॉट करोगे, जो संकल्प करोगे, और जितना दृढ़ संकल्प करोगे, फुल्ली डिटरमाइंड थॉट, और लंबे समय तक करोगे, कंसिस्टेंसी, लगातार 3 महीने अगर आप एक ही संकल्प करते हो, एक ही थॉट करते हो ब्रह्म मुहूर्त के समय, और उसके ऊपर टिके हुए रहते, तो आप मिरेकल देखेंगे कि जो चीज आपने सोची है वैसे ही होगा प्रैक्टिकली। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? हम अपनी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम बार-बार कॉन्टिन्यूअसली सोचते रहते हैं, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट, मैडम ने बताया, व्हाट यू थिंक सो यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन सो यू क्रिएट। आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनते हो, आप जैसा इमेजिन करते हो वैसे ही क्रिएट करते हो। कई बार हमारे संकल्पों से, हमारे थॉट्स से हम देखते हैं कि ये थॉट्स मैंने किए और थोड़े ही समय में मुझे रिजल्ट दिखा, ये प्रैक्टिकल में आ गया, तो हमको आश्चर्य लगता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छे से उसको याद करते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है। सिंपल एग्जांपल होता है ना, ऐसे फोन आ जाता है उसी का। कैसे पॉसिबल है? अगर यहां पे बैठ के व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है, वीडियो कॉलिंग से उससे कम्युनिकेट कर सकता है, तो यहां पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या अमेरिका के बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ विदाउट एनी टेलीफोन, विदाउट एनी मोबाइल उसको याद करे, तो क्या उसको टचिंग हो सकती है क्या? जैसे मां यहां बैठी है, कुरुक्षेत्र, कौन सा एरिया? लाडवा कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे माँ बैठी है और माँ का बच्चा, नाम क्या है आपका? स्टूडेंट कोई भी? अच्छा, शिवम। तो शिवम एजुकेशन कंप्लीट करके, लॉ कंप्लीट करके, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए या एज ए एडवोकेट अमेरिका चले गए, ठीक है। और माँ यहाँ बैठी हुई है और शिवम को ट्राई कर रही है वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल है और शिवम को माँ याद करती है सच्चे दिल से और शिवम को टचिंग हो जाती है। वो बोलता है माँ ने मेरे को याद किया, अपने फ्रेंड को बताता है। तो ये वाइब्रेशन की पावर है। आज हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इसके आधार से ये साइंस की इन्वेंशन है। निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि मैंने जितने भी इन्वेंशंस किए, आज तक मैंने जितनी भी थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी ढूंढ के निकाली, उसका मेन इंस्पिरेशन और उसका मेन गाइडेंस मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। और निकोला टेस्ला का कहना है कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन एकांत में जाए बगैर हो नहीं सकती। मतलब साइंस को खोजने के लिए साइलेंस का आधार लेना पड़ता है। विदाउट गोइंग इनटू सॉलिट्यूड यू कैनॉट इन्वेंट द साइंटिफिक थ्योरीज, यू कैनॉट डू न्यू इन्वेंशंस। तो ये जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने साइलेंस का आधार लिया, मन की एकाग्रता को धारण किया, भगवत गीता का आधार लिया, तब जाके ये बड़े बड़े इन्वेंशंस कर पाए। आज हम उनकी थ्योरीज को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस साइलेंस का आधार लिया उसको हम भूल चुके हैं। तो माँ बच्चे को याद करने के लिए, ये जो माँ ने बच्चे को याद किया, अमेरिका में बैठा हुआ है बच्चा, तो क्या माँ ने पालथी मार के बैठ गई, आंखें बंद करके बैठ गई माँ और जाप करना चालू कर दिया, शिवम 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 शिवम? क्या कोई शिवम का फोटो लेके उसको याद करने की कोशिश की, या कोई सॉन्ग प्ले किया
तब जाके शिवम याद आया क्या माँ को, या कोई डांस किया शिवम को याद करने के लिए, किया कुछ? ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है जो आज आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक्स मार्केट में सिखाए जाते, सोशल मीडिया पे सिखाए जाते, और हम उसके आदी हो रहे हैं। आंखें बंद करने की दरकार नहीं है, पालथी मार के बैठने की दरकार नहीं है। जिससे सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वो स्वतः ही याद आता है। उसके लिए कोई आर्टिफिशियल साधनों की जरूरत नहीं है, और उसको टचिंग होगी। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन की शक्ति की पावर है, ये आत्मशक्ति की पावर है। पहले आप अगर देखेंगे तो ये वाइब्रेशन की पावर बहुत अच्छी थी। हम सामने वाले के माइंड की चीजें पढ़ पाते थे, कैच कर पाते थे, सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते थे, बोलने से पहले इशारे से बातें समझ पाते थे। आज क्या हो गया? आज 10 बार कोई चीजें बार बार बताने के बावजूद हमको नहीं समझती है। जो कहने से समझते हैं वो देवता, और जो कहने के बावजूद नहीं समझते वो जानवर बुद्धि। आज हमें बार बार चीजें समझाई जाती है, फिर भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कमजोर हो चुकी है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है, हमारी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति सारी कमजोर हो चुकी है। शास्त्रों में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। शास्त्र बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। हम क्या करते हैं? लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम मन से हार जाते हैं। और हारने का कारण भी क्या होता है? क्योंकि हमारा मन पहले से कमजोर है। हम उसको पावरफुल बनाने के लिए कोई भी समय नहीं देते पूरे दिनचर्या में। तो आत्मा की शक्ति जो है वो हमारे पास इंटरनली अवेलेबल है, हमको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। आप बोलेंगे कि कैसे करें? जैसे रोज सवेरे हम शरीर पे जो मैला चढ़ा हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। कभी कभी वो लक्स का साबुन लेंगे या कोई भी सोप लेंगे, रगड़ रगड़ के वो मैला साफ करेंगे। लेकिन आत्मा के ऊपर और मन के ऊपर तो रोज ही मैला चढ़ रहा है। तो मन के ऊपर का जो मैला है वो कैसे साफ सफाई करनी है उसकी? शरीर की सफाई तो हम रोज करते हैं। ये गांधी जी के जो 3 बंदर है ना, 3 बंदर कौन से गांधी जी के बताइए? बुरा मत सुनो, बुरा कहो। ये गांधी जी के 3 बंदर है, और चौथा है बुरा मत सुनो। और ये सारे के सारे जितने चारों बंदर है इसको हम रोज वायलेट करते हैं। तो रोज ये जो मैला है ये हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर ये निगेटिविटी चलती रहती है। और उस निगेटिविटी को क्लींसिंग करने के लिए इस माइंड के ऊपर जो निगेटिव थॉट्स का कचरा चढ़ा हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते, सवेरे से लेकर रात तक। जैसे घर में कूड़ा कचरा जमा होता है तो दिन में सवेरे और शाम को माँ 2 बार झाड़ू लगाती है, कचरा साफ करती है, और फिर कहाँ डाला जाता है कचरा? डस्टबिन में। डस्टबिन घर में रखते हैं या सवेरे वो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान का ये गाड़ी आती है एक, और डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसको भी घर में नहीं रखते। और ये मन में जो रोज कचरा जमा हो रहा है, बुरा देखते हैं रोज, बुरा सुनते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा सोचते हैं, करते हैं ना, रोज मैला जमा हो रहा है। और ये एक जन्म का मैला नहीं है, ये अनेक जन्मों का मैला है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है ना। इसलिए मरने के बाद क्या करते हैं? हम उसको बॉडी को जला देते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन आत्मा 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर देती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाला का मृत्यु निश्चित है, फिर उसका फिर से जन्म निश्चित है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये कंसेप्ट हम भूल गए। और आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या ट्रैवल करता है? बॉडी तो उधर ही है, क्या ट्रैवल करता है? उसके कर्म ट्रैवल करते हैं। मैडम ने बोला ट्रैवल करता है, उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार। ये क्या है? मन और बुद्धि, ये स्टोरेज
जैसे आपके मोबाइल में वो मेमोरी कार्ड होता है ना, वो क्या है, स्टोरेज स्पेस है। वैसे ये माइंड और इंटेलेक्ट ये स्टोरेज स्पेस है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का। ये डेटा जमा होता है और ये अनेक जन्मों के हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जो डेटा है वो हमारे मन और बुद्धि में स्टोर है। छोटे बच्चों को कभी कभी घर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन कम उम्र में वो चोरी करना चालू कर देता है। कहां से आया उसके अंदर संस्कार? 5 साल की उम्र में पहली बार उसके जीवन में पहली बार उसके सामने तबला आ गया और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लग जाती है, ऐसा ताल ऐसा नाद। 20 साल से रियाज करने वाले उसके गुरुजी बोलते हैं मैंने 20 साल से ऐसा तबला नहीं बजाया। ये कहां से आया इस बच्चे के अंदर? तो ये पूर्व जन्मों में उसके आत्मा के अंदर जो स्टोर था वो फिर से ट्रैवल करके ट्रांसफर हो गया। डेटा ट्रांसफर होता है। तो हम बात बता रहे थे कि जैसे हम वो घर का कचरा डस्टबिन में डालते हैं, वैसे ये मन और बुद्धि में जो रोज ये टॉक्सिन्स जमा हो रहे उसको डिटॉक्सिफाई करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कचरा हम साफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है फिजिकल माइंड। आप कोई गलती कर रहे हो, कोई पाप कर्म कर रहे हो, कोई बुरा काम कर रहे हो, तो आपका फिजिकल माइंड आपका सपोर्ट करता है, बढ़िया खुश रहते हो, आप करते रहो ये सारी। लेकिन लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जिस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि तूने लाइफ में ये चीजें गलत की करके। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोया हुआ रहता है, उसमें वो सारे कर्म हमारे अच्छे बुरे कर्म की फाइल पड़ी हुई है, पाप कर्मों की फाइल पड़ी हुई है। तो अध्यात्म जो है, जो ज्ञान का जो जल है, भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान है जो पाप कर्मों को, मैला को, आत्मा के ऊपर के मैला को साफ कर देता है। तो ये ज्ञान का जल है। जैसे हजारों सालों से क्या कर रहे, गंगा के पानी में जाके नहा रहे, गंगा में। मुझे बताइए, हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? दुनिया पावन बन गई? सबसे बुराइयां खत्म हो गई? या और ये हैवानियत बढ़ती चली जा रही है, जानवरियत बढ़ती चली जा रही है? सरकार अपनी गवर्नमेंट वहां से वो चीफ मिनिस्टर बंगाल की चिट्ठी लिख रही है कि आप कानून कड़ा से कड़ा लाओ, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ये हैवानियत को खत्म करो, ये जो रेप्स हो रहे कैपिटल पनिशमेंट दे दो, सर कलम कर दो। अरे मानसिकता कहां चेंज होगी? आप कितने भी स्ट्रिक्ट लॉज तैयार करो पार्लियामेंट में बैठ के, उससे उसके अंदर की जो हैवानियत है, मानसिकता है, मेंटेलिटी है, वो कैसे चेंज हो जाएगी? आज हम लोग साइंस के पीछे भाग रहे, हम अध्यात्म को भूल गए। जो अच्छे संस्कार है, अच्छे विचार है, भगवत गीता में चैप्टर 16 में बोला है कि डिवाइन वर्च्यूज क्या है, दैवी गुण क्या है और राक्षसी गुण क्या है। आज हमारे अंदर, सबके अंदर राक्षसी गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब ऐसा कर्म करते हैं तो उसके लिए कानून बना के उसको सजा देने से खत्म हो जाता है क्या? वो तो उसको कुछ गिल्ट भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो राक्षस उसके अंदर आया है वो मानसिकता चेंज करनी बहुत जरूरत है। सिर्फ स्ट्रिक्ट कानून बनाने से नहीं, उसके लिए जरूरत है अध्यात्म की, आध्यात्मिक ज्ञान की। तो रोज रोज दिन में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको अध्यात्म का अभ्यास करना है, आत्मा का अभ्यास करना है। और उसके लिए आपको, जैसे शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में हमने क्या किया, यहां पे मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है यहाँ पे। आई एम जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म में बहुत ज्यादा ताकत होती है। एटम, मैटर किससे बनता है? किससे बनता है मैटर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। एटम्स को आंखों से दिखाई देता है क्या एटम? बताइए, नहीं। लेकिन एटम में इतनी पावर है
कि एटम बॉम्ब बन के सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है। तो साइंस ने आज ये जो अलग अलग प्रकार के डिस्कवरीज किए, इन्वेंशन किए, उसमें एक इन्वेंशन ये भी है, 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? किसी को पता है किसने किया था इन्वेंशन एटम बॉम्ब का? हाँ जी, करेक्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन 1945 में किया। साइंस ने अपने तीखी बुद्धि से ये एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज 2024 80 इयर्स के बाद आज क्या परिस्थिति है? छोटे से छोटे कंट्री के पास सारे वर्ल्ड में एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है? और एक रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? बताइए, नहीं हूं ना? तो वैसे ही आज ये सारी दुनिया में एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल, ये साइंस की देन है। साइंस ने हमको सुख के साधन दिए तो उसके साथ साथ हमारे महाविनाश के साधन भी सारे तैयार हो गए। साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके गया, लेकिन क्या साइंस से 100% पीस और हैप्पीनेस आ गए? क्या रियल पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त हो रहा है? आज कोई मल्टी मिलियनियर है, मल्टी बिलियनियर है, बहुत सारा पैसा है, फिर भी 100% पीस और हैप्पीनेस नहीं है। कोरोना जब आया, कोरोना की बीमारी, तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग हैं जिनके पास अरबपति, करोड़पति है। वो कोरोना से उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी भय से डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया क्योंकि डर का एटमॉस्फेयर था पूरी तरीके से। जिनकी विल पावर अच्छी थी, लोग बोलते थे इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है वो बच रहा है, ऐसा नहीं था। विल पावर की बात थी सारी की सारी। बहुत ऐसे ऐसे देखेंगे आप, पहलवान, बॉडी बिल्डर्स, उनको भी कोरोना हो गया, उनकी हालत खराब हो गई पूरी तरीके से। तो बात विल पावर की है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, समस्याओं में, पहाड़ जैसी समस्याओं को भी टैकल कर सकते हैं। तो जो साइलेंस की नॉलेज है अध्यात्म में, उसके लिए सबसे बेस्ट समय ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाइए 4 बजे। आज हमारा शेड्यूल ऐसा हो गया, रात को 2 बजे तक हम गंदे गंदे वेब सीरीज, ये जितने भी गलत चीजें वो सारे देखते रहते हैं। अभी ये जी न्यूज में वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी, उनका एक जबरदस्त 45 मिनट्स का उन्होंने एक शो किया था। उसमें उन्होंने बोला कि आज 70 to 80% जो यूथ है वो पॉर्न के एडिक्ट है। तो बुद्धि में जब ये गंदी चीजें जाएगी तो आप कितने भी बड़े बड़े कानून बनाओ, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, उससे इस सृष्टि का उद्धार नहीं होने वाला। उसके लिए रोज आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। तो एक तो योग और दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये दोनों चीजों से आपके आत्मा के अंदर जो निगेटिविटी है उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है। वो निगेटिविटी गायब हो सकती है, उसकी क्लींसिंग हो सकती है। और आज रोज क्लींसिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम चलो अभी छुट्टी है तो हम जाके कोई कैंप में जाएंगे, स्पिरिचुअल कैंप में जाके मेडिटेशन करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। ये लाइफस्टाइल में उतारना पड़ेगा आपको। रोज ये मन को एकाग्र करने का अभ्यास, मन को साफ सफाई करने का अभ्यास, ये रोज जरूरत है। 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ। यहां भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उसको याद करो। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, कोई भी याद नहीं आना चाहिए उस समय 4 बजे। ना काका याद आना चाहिए, ना मामा याद आना चाहिए, ना दोस्त याद आना चाहिए, ना मित्र संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई टीचर, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। मन में जो अलग अलग विचार आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। एक ही थॉट करो
और देखो आपको ट्रिमेंडस एनर्जी महसूस करोगे। 180 डेज लगातार आप अभ्यास करके देखो। और अभ्यास सिर्फ अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। आप दिन में अगर आप आंखें खुली रख के अभ्यास करोगे, अधोन्मिलित नेत्र, हाफ आईज क्लोज हाफ ओपन, तो आप दिन में क्लासरूम में बैठे हुए हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, उस समय भी 5 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ पे एकाग्र कर सकते हो। क्योंकि ये उत्तमांग है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। यहाँ एनर्जी का सोर्स है। इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिय है और उसके नीचे कर्मेंद्रिया। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और जो राजा होता है वो राजा कहां बैठता है दरबार में? टॉप में बैठता है, टॉप में। तो ये राजा यहां बैठा हुआ है और ये बाकी उसके नौकर चाकर मंत्री। आज हमारी ये जो इंद्रिया है ये हमारे राजा की बात मान रही है क्या? बताइए। मैं अभी खाना खा के आया सवेरे सवेरे, भूख लगी थी अच्छी, और मैं आया ऑफिस में बैठा, प्रिंसिपल सर बोले सर ये ले लीजिए रसगुल्ला खाइए। तो मेरे बुद्धि ने, मेरी आत्मा ने क्या डिसीजन दिया? मत खा, पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन उसी समय मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया रसगुल्ला देख के। फिर मैंने हाथ से रसगुल्ला उठा लिया और मुख में डाल दिया। मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिह्वा भी इंद्रिया। तो सारी की सारी इंद्रिया मेरे आत्मा के कंट्रोल में चल रही है क्या? राजा के कंट्रोल में। ये सारे तो मिनिस्टर्स, नौकर चाकर है। ये राजा का हुक्म, राजा की आज्ञा मान ही नहीं रहे। और ये एक इंद्रिय की बात नहीं, सारी की सारी इंद्रियों की बात है। तो लॉ बना के स्ट्रिक्ट क्या करोगे? अरे सारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है हमारे। इसके लिए राजा को पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा, आत्मा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और आत्मा को पावरफुल बनने की नॉलेज आज की गवर्नमेंट को पता नहीं है। क्लियर कर बोलता हूं, उनको अध्यात्म पहले ऐसा होता था, एक राजा होता था और राजा के पास धर्म का भी ज्ञान होता था और राज्य चलाने की भी नॉलेज होती थी। आज पॉलिटिकल पावर है लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है। और रिलीजन इज माइट कहा जाता है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अध्यात्म की नॉलेज नहीं होने की वजह से आज कितने भी लॉज बनाओ, इन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते। पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। तो 4 बजे रोज आधा घंटे के लिए अभ्यास करना है। कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको एटलीस्ट ये है कि हमें कुछ करना है, सुधरना है, इच्छा है। Where there is a will, there is a way। रात को 9:30 10 बजे तक सो जाना चाहिए मैक्सिमम। भगवत गीता में बोला है, ज्ञान निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी। जो दुनिया वालों के लिए रात्रि का समय है, उस समय योगी पुरुष जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, वो जागते हैं। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है रात्रि का। लेकिन 4 बजे तो उठ जाओ, उसके बाद सोना नहीं है। लेकिन 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा, और रोज एक स्पिरिचुअल क्लास सुनो, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में ले लो, तो जो निगेटिविटी है वो भाग जाएगी। रोज की चार्जिंग जरूरी है। तो ये 2 चीजें हो गई। अभी साइंस की जो बात चल रही थी हमारी, उसमें एक पॉइंट और था कि साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। तो साइंस हमें जो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, आज यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है, ये पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए काम कर रही है। आज पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद क्या शांति स्थापन हो पा रही है दुनिया में? पीस एस्टेब्लिश हो रही है क्या उसके बावजूद? बताइए। आज यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर और एक चलता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, किसी को पता है?
नीदरलैंड में हेग में है, और अपने एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बन गए। नाम पता है किसी को? तो अभी रशिया और यूक्रेन की जब वार चालू हो गई थी 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया, स्टेटस को ऑर्डर पास कर दिया कि अभी युद्ध को विराम लगाओ करके। उसके बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर माना नहीं गया, और क्या हो रहा है, आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है। आज सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज हमारे अंदर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अच्छाई का और बुराई का। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर भी चलती रहती है। आज समाज में धर्म के नाम पे झगड़े हैं, जाति के नाम पे झगड़े हैं, तो ये जो अशांति और दुख बढ़ता चला जा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन साइलेंस की पावर में, अध्यात्म में, और अध्यात्म की नॉलेज देने वाला स्वयं परमात्मा है, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड, जिसको मुस्लिम लोग बोलते अल्लाह। तो परमात्मा जब तक इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित नहीं होते हैं, तब तक हम आत्मा की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते, उससे कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। क्योंकि जिसको हम योग बोलते हैं, योग का लिमिटेड मीनिंग हमको पता है। योग मतलब आजकल हम क्या समझ बैठे? एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, श्वासों को रोकना, जिसको ये हम योग समझते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये योग नहीं है। भगवत गीता में जो राजयोग की व्याख्या बताई है वो अलग है कंप्लीटली। भगवत गीता में जो राजयोग बताया है वो बताया चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। योग का अर्थ है यूनियन, कनेक्शन। तो राजयोग की जो नॉलेज है वो ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो सहज राजयोग है, इजी राजयोग है, जिसको अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम प्रैक्टिकली परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के उससे पावर ले सकते हैं। क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वो जनरेटर है। अगर बैटरी को चार्जिंग करना है तो जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे हमने तो भगवान को देखा नहीं, हम भगवान को मानते नहीं है, बोलेंगे ना, बोल सकते हैं। आज इतने सारे चर्च है, मस्जिदें, मंदिर है, सब धर्म वाले उस भगवान को पुकारते हैं। तो कभी तो प्रैक्टिकल ईश्वर ने इस सृष्टि पर हीरो बन के इस सृष्टि का परिवर्तन किया रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया रहेगा। तो अभी का समय है, अभी दुनिया जो है वो सारी की सारी विनाश के तरफ अग्रसर है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है अभी। और आगे चल के समय इतना कठिन आएगा, और यही समय है जिस समय बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है उन्होंने प्रेडिक्शंस किए। नॉस्ट्राडेमस का नाम आपने सुना है? नॉस्ट्राडेमस भविष्यकार है, फेमस है एकदम, गूगल में आप सर्च कर सकते हो उनके नाम से। उनकी भविष्यवाणियां भी बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, कीट, एंडरसन, जूल बर्न, इनकी भविष्यवाणियों में इन्होंने बोला है उत्तर भारत से 21st सेंचुरी में एक महापुरुष का अवतार होगा, और वो व्यक्ति योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा, उससे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो है वो फेल हो जाएंगे। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर सारे फेल हो जाएंगे। और वो व्यक्ति ऐसा आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसी आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये विदेशी जो फॉरेनर प्रेडिक्टर्स है, भविष्यवक्ता है, वो बोल रहे हैं। कल की पुराण, गोपीनाथ शास्त्री और भविष्यमालिका। भविष्यमालिका सुना है किसी ने? ओडिशा में एक संत है, उन्होंने भविष्यमालिका का जो प्रेडिक्शंस किए, उनके अनुसार भी ये समय है जिस समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। कल की अवतार एक फिल्म आई है, देख लेना आप, लेकिन उसमें मसाला ज्यादा डाल दिया है, सच्चाई बाजू में रह गई। तो
ईश्वर का जो अवतार है सृष्टि पे कलयुग के अंत में जब होता है तो वो इस पुरानी पापी कलयुगी सृष्टि को ट्रांसफॉर्म कर सकता है न्यू वर्ल्ड में। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है, न्यू वर्ल्ड। वहां कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वहां कोई बीमारियां नहीं होगी, वहां आत्मा जो है वो शक्तिशाली होगी, डिवाइन वर्च्यूज होंगे, दैवी गुण होंगे, तो 100% पीस और हैप्पीनेस होगा। तो आज के पॉलिटिकल लीडर, आज के एक्टर, क्रिकेटर इस सृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर के सिवाय इस दुनिया का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तो जो साइलेंस की पावर, अध्यात्म की जो शक्ति है, उसे हम परमात्मा आके अभी सिखा रहे। वर्तमान समय में राजयोग की शिक्षा दे रहे, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य चल रहा है पूरे भारत भर। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप इसकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है उसको सुन सकते हैं, और जो इसके 7 डेज के कोर्सेस है वो कर सकते हो आप। तो अध्यात्म की शक्ति जो साइलेंस की पावर है, आगे चल के आप देखेंगे कि साइलेंस के पावर के आगे साइंस भी झुक जाएगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम शांति। स्टूडेंट्स, खाली 2 मिनट और लूंगी मैं। आपने आज अध्यात्म का सेमिनार सुना, कुछ समझ में आया आपको? अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि आपके जो एंजॉयमेंट है वो सारे बंद हो जाएंगे, बिकॉज अध्यात्म डजंट प्रोवाइड यू फ्रॉम द वर्ल्डली एंजॉयमेंट। लेकिन जो एंजॉयमेंट भी है वो भी कई तरह के होते हैं। एक मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट होते हैं, एक फिजिकल एंजॉयमेंट होते हैं, एक इमोशनल एंजॉयमेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एंजॉयमेंट है वो अध्यात्म ही है। अध्यात्म का आप जितना ज्ञान लोगे तो उससे सच्चा सुख और सच्ची जो शांति होती है रिलेशंस में, सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चे संबंध क्या होते हैं, वो इसी से पता चलते हैं। आप अध्यात्म को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धारण करोगे तो आप देखोगे कि जो लोअर एंजॉयमेंट है उस लोअर एंजॉयमेंट से आप हायर एंजॉयमेंट में कैसे जाते हो, और जब आप हायर एंजॉयमेंट में जाते हो तो अपने आप आपकी बुद्धि लोअर एंजॉयमेंट से हट जाती है। लेकिन आप लोग हायर एंजॉयमेंट की जगह लोअर एंजॉयमेंट में आपकी बुद्धि ज्यादा जाती है। तो आप अगर अपने रिलेशन में, संबंधों में या अपने प्यार में चाहते हो कि अच्छा सुख और अच्छी एंजॉयमेंट मिले, तो हम लोग 1 वीक का कोर्स करवाते हैं। 1 वीक का कोर्स है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल मीट पे हम लोग कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि नहीं, अध्यात्म तो बुढ़ापे में करना चाहिए। क्या गीता में भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो अर्जुन बुरा था क्या? बुरा था अर्जुन? अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, वो फैमिली ओरिएंटेड था। तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये अध्यात्म से जुड़िए और अपनी स्टडीज में भी आप बेटर कर सकते हो। तो हमने आप लोग के नंबर्स लिए हैं, हम लोग कॉल भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें फोन पे बता सकते हैं, टाइमिंग बता सकते हो, ठीक है। 1 वीक का कोर्स रहेगा। और हमारी वेबसाइट है tvks.info, और सर के बहुत सारे लेक्चर्स हैं इस तरह के। अगर उन लेक्चर्स को आप सुनना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। यस बेटा।